गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम इकोनॉमिक चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट में आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑरिजिन एंड फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के फंक्शंस हम आज डिस्कस कर रहे हैं। मनी के फंक्शन डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मनी की ज़रूरत क्यों हुई, ऑरिजिन क्यों हुआ मनी का, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी। बार्टर सिस्टम तो चल ही रहा था, बार्टर सिस्टम चल रहा था तो इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व थी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं थी। अगर बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम ना होती तो किसी भी कंडीशन में हमें मनी की ज़रूरत ना होती, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि बार्टर सिस्टम में थी और जिनका सॉल्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। प्रॉब्लम क्या थी? सबसे मेन प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम। डबल कोइंसिडेंस प्रॉब्लम दैट मीन्स हमें एक ऐसी कंडीशन की ज़रूरत जिसमें दो लोगों के पास एक दूसरे की ज़रूरत का सामान हो। सपोज एक के पास वीट है, एक के पास ग्राम है, दोनों को एक दूसरे के सामान की ज़रूरत है तो एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन जिसमें वीट वाले को ग्राम की ज़रूरत नहीं है, ग्राम वाले को राइस की ज़रूरत है, वीट की ज़रूरत नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम। कैसे सॉल्यूशन हो? दूसरी बात, किस सामान के बदले कितना सामान लिया जाए, कितने वीट के बदले कितना ग्राम आएगा या कितने ग्राम के बदले कितना राइस आएगा, ये बड़ी प्रॉब्लम। थर्ड, वैल्यू ऑफ स्टोरेज। वैल्यू स्टोरेज करने की कैपेसिटी कमोडिटीज़ में नहीं थी। नेक्स्ट, डिवाइडेशन। डिवाइडेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। डिवाइडेशन कैसे करें? सपोज एक के पास एक गाय है, उसे दो अलग अलग लोगों से सामान खरीदना है, दोनों लोगों को अलग अलग वो गाय को बांट तो सकता नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला गया और इसके लिए कैसे एक थर्ड कमोडिटी की ज़रूरत पड़ी जो कि हर जगह एक्सेप्टेबल हो। तो यहीं से ओरिजिन हुआ मनी का। मनी एक ऐसी थर्ड कमोडिटी मिली जो हर एक को एक्सेप्टेबल थी और जितनी भी बार्टर सिस्टम में ये सारी प्रॉब्लम्स थी उन सब का सॉल्यूशन इसने कर दिया। तो ये प्रॉब्लम जो है ये मनी से सॉल्व हुई और जो लोग हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया थर्ड कमोडिटी को, दैट मीन्स मनी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, आई थिंक आपको मनी का ओरिजिन अच्छे समझ में आ गया। मेन फंक्शन देखेंगे। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट मीन्स किसी भी कमोडिटी के बदले में इसको लिया या दिया जा सकता है, ये एक्सेप्टेबल है। किसी भी कमोडिटी के बदले में इसको एक्सेप्ट करने से कोई मना नहीं करता है। क्यों मना नहीं करता है? क्योंकि ये सेंट्रल बैंक द्वारा पास होता है, इशू किया जाता है। और दूसरी बात, जो गवर्नमेंट होती है उस कंट्री की, उसके थ्रू इसको गारंटीड किया जाता है। आपने अगर अपने पास एक नोट होगा, कोई भी पेपर नोट, तो आप उस पर एक बार देखेंगे तो फ्रंट साइड पर अब ऊपर की तरफ लिखा होगा भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत, गारंटीड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये क्या है? ये गारंटीड है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, हर कोई इसको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इसमें उसका फेथ होता है। नेक्स्ट, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। वैल्यू मेज़र करना, किस कमोडिटी की कितनी वैल्यू है, ये मेज़र करना बड़ा इजी हो जाता है मनी के थ्रू। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ वैल्यू। देखिए, आज आपने वीट, ग्राम, पल्सेस, काओ, एनीथिंग एल्स कोई भी स्टोर करके रख लिया, कंफर्म नहीं है कल उसकी वैल्यू वही होगी। हो सकता है आज 1800 रुपीज़ पर क्विंटल वीट आ रहा है, कल हो सकता है 18 की जगह पर वो 16 हो जाए, हो सकता है 2000 हो जाए। तो क्या है, वैल्यू अप डाउन हो सकती है। और दूसरी बात है, फेवर हो सकता है वो ख़राब भी हो जाए, बिल्कुल ही वैल्यू ख़त्म भी हो जाए, उसमें कुछ बचे ही ना। लेकिन करेंसी नोट है, आज मान लीजिए आपके पास 500 नोट है, तो 2 साल पहले भी वो 500 का था और 2 साल बाद भी वो 500 का ही रहेगा, उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। सो ये क्या है? स्टोरेज ऑफ वैल्यू। तो ये सारे जो ऊपर जो फंक्शंस मनी के बताए हैं, इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है जो कि आज के टाइम में डे बाय डे हर एक इकोनॉमी में बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। और अलग अलग टाइप के मनी अभी हमारे सामने आ चुके हैं और अभी तो ई मनी भी आ चुका है। पहले कॉइन्स आए, फंक्शंस इसमें अगर देखते हैं तो सबसे पहले आपका जो पहले बार्टर सिस्टम आया, दैट मीन्स कमोडिटी इकोनॉमी आई, उसके बाद कॉइन्स आए, फिर कॉइन्स ने उसकी जगह ली, कॉइन्स के बाद पेपर नोट आए, पेपर नोट के बाद आपका क्रेडिट, डिमांड ड्राफ्ट, ये सारी चीज़ आई। और आज के टाइम में तो ई कॉमर्स चल रहा है, पेपर करेंसी और मेटल करेंसी की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा ई करेंसी चल रही है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ओरिजिन एंड फंक्शंस ऑफ मनी समझ आ गया होगा।
आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू।